चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग पाइथन के अगले लेक्चर की तरफ लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, आज की लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ पाइथन में वेरिएबल के नेमिंग रूल्स के बारे में, जिसे हम लोग वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन रूल्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि आप लोग जो पाइथन में वेरिएबल्स बनाते हैं वो वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें, अगर तो ये नेम जो स्मॉल लिखा है ये डिफरेंट वेरिएबल है और कैपिटल में एन है, तो ये आपका एक डिफरेंट वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पर ये केस सेंसिटिव जैसा लिखा है वैसे ही सपोर्ट करता है। दूसरी चीज, अलाउड कैरेक्टर्स ओनली ए टू जेड। इसका मतलब क्या है कि आप वेरिएबल का कोई भी नेम रख सकते हो, बट वो क्या होना चाहिए, ए टू जेड में, स्मॉल में या कैपिटल में यूज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप डिजिट का यूज करना चाहते हो डिजिट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिजिट आपके वेरिएबल नेमिंग के बीच में यूज होने चाहिए, लास्ट में यूज होने चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं। इसी तरीके से आप जो स्पेशल कैरेक्टर है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। तो अंडरस्कोर को आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, बीच में भी यूज कर सकते हैं और लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। बात ही समझ में। तो यहाँ पर आप जो अंडरस्कोर है यूज कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। नेक्स्ट आता है कि मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। तो वही चीज मैंने अभी जो बताया कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो या तो किसी कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, लाइक ABCD, राइट, या फिर आपका जो यहाँ पर अंडरस्कोर है इसके साथ ही स्टार्ट होना चाहिए, लाइक अंडरस्कोर विवेक, अंडरस्कोर अमित। तो ये आपके वेरिएबल के लिए सपोर्टेड है। लेकिन आप यहाँ पर ऐसा लिखो, 1 विवेक 2 विवेक, सपोर्टेड नहीं, विवेक 1 हो सकता है। बात ही समझ। चलिए, नेक्स्ट आता है नो रिजर्व कीवर्ड। तो आप पाइथन में जो रिजर्व कीवर्ड है उनका यूज भी वेरिएबल नेम के लिए यूज नहीं कर सकते। बात ही समझ। अब इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं, इफ हो गया, फोर हो गया, ट्रू हो गया, और भी है, वो आपको मैं अभी लिस्ट में दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है स्नेक केस रेकमेंड। तो स्नेक केस रेकमेंड का मतलब क्या है कि जब भी आप लोअर केस में यूज करते हो तो बोलता है उन दोनों के बीच में आप क्या करें, अंडरस्कोर का यूज करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइक यूजर अंडरस्कोर नेम। तो ये क्या है, आपका स्नेक केस का यूज एग्जाम्पल है। नंबर 6 पे आता है कांस्टेंट इन अपर केस। कांस्टेंट इन अपर केस का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स होती है। क्या होती है, कई ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स होती है। सपोज दैट आपका पानी होता है, वाटर, राइट, वाटर का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, ये एक फिक्स वैल्यू है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो फिक्स होती हैं, तो आप उनको चेंज नहीं करना चाहते, तो ऐसे केस में ये बोला जाता है कि आप क्या करो, कैपिटल लेटर में लिखो, ऐसे वेरिएबल्स को कैपिटल लेटर में डिफाइन करो। और अंडरस्कोर वही, अगर आप एक से ज्यादा वर्ड का यूज कर रहे हैं तो अंडरस्कोर यूज करिए। इसी तरीके से 7 नंबर पे आ रहा है प्राइवेट वेरिएबल विद सिंगल अंडरस्कोर। तो ये बोल रहा है कि कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो प्राइवेट होते हैं। अब प्राइवेट क्या होते हैं वो आगे जब अपन फंक्शन का टॉपिक करेंगे तब समझाऊंगा। इतना समझो कि कुछ वेरिएबल ऐसे भी होते हैं जो पर्टिकुलर किसी ब्लॉक के अंदर यूज हो सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल के लिए आपको क्या करना है, अंडरस्कोर यूज करना है। तो इससे ये पता लगेगा कि ये आपका प्राइवेट वेरिएबल है। ओके। अभी के केस में तो आप प्राइवेट पब्लिक कुछ नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब हम फंक्शन का टॉपिक करेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, नंबर 8 पे आता अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद कीवर्ड। तो ये क्या बोल रहा है कि कई बार ऐसी गलती हो जाती है हमसे, या फिर हम कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट चाहते हैं कि यार जो पाइथन में वेरिएबल्स बोल रहा हूँ, जो कीवर्ड्स रिजर्व है उसी से मिलता जुलता हमारा वेरिएबल का नेम होगा, तो उस केस में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए बोला गया कि आप क्या करो, अंडरस्कोर लगा के चलो। तो देखो, क्लास क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है, इसके बाद क्या करें, अंडरस्कोर लगा दिए, तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट एरर से बच सकते हो। नंबर 9 पे बोला है नो स्पेशल कैरेक्टर और स्पेसेस। तो वही चीज है कि आप ना तो वेरिएबल का नेम स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही बीच में या कहीं भी यूज नहीं कर सकते। @ डॉलर परसेंटेज, ये सब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, तो इन स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज नहीं कर सकते। बात आई समझ में। चलिए, आते हैं थोड़ा सा, मैं यहाँ पर आइडियली में आपको प्रैक्टिकली कराता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए, मैंने क्या बोला, विवेक, A to Z स्मॉल में कुछ भी ले सकते हो आप, तो मैंने लिखा 25, इंटर। अब मुझे क्या करना, प्रिंट करना है, तो मैंने विवेक की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, तो देखो ले लिया। इसी तरीके से मैंने बोला कैपिटल में लेना है, कैपिटल में ले लो। तो विवेक की वैल्यू मैंने क्या रखा, 55। अब मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने विवेक लिखा, देखो आ गया 55। तो ये आपका A to Z कुछ भी स्मॉल कैपिटल में रख सकते हो। अब जरूरी नहीं है स्मॉल कैपिटल, आप स्मॉल और कैपिटल भी रख सकते हो, लाइक आपने VIVEK, ओके, इस तरीके से लिखना चाहो तो रख सकते हो। और इसकी वैल्यू आपने रख दी 9897, राइट। अब आपको इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो आप क्या करो, VIVEK, सॉरी, देखो तो प्रिंट कर दिया इसने। तो इस तरीके से भी कर सकते हो।
एक और चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि पाइथन में कभी आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम इस वेरिएबल के अंदर कौन सा टाइप का डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप वेरिएबल का नेम कितना रख सकते हो, कितने डिजिट का रख सकते हो, या फिर आप इसकी वैल्यू कितनी लॉन्ग रख सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए, अब मैंने क्या बोला, स्पेशल कैरेक्टर आप ऐसा रखो विवेक @cloud, और इसकी वैल्यू रख रहा हूं 2025। क्या बोल रहा है, सिंटेक्स एरर। क्यों? क्योंकि @सपोर्टेड नहीं है। लेकिन यहीं पर मैं क्या करता हूं, विवेक _cloud, और इसकी वैल्यू 25 रखूं, सपोर्टेड है बिल्कुल, राइट। तो यहां पर आपका सिर्फ अंडरस्कोर सपोर्टेड है स्पेशल कैरेक्टर में, उसके अलावा कुछ भी सपोर्टेड नहीं है। बात ही समझ में। तो देखो यहां पर मैंने प्रिंट किया इसकी वैल्यू को, तो ये आपको विवेक _cloud की जो वैल्यू है वो आपको रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर प्रिंट फंक्शन जो यूज हो रहा है वो किस लिए यूज हो रहा है, क्योंकि मुझे कोई भी आउटपुट टर्मिनल पे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। बात आई समझ में। चलिए, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया कि आप अगर यहां पर नंबर यूज करना चाहते हो कर सकते हो। लाइक आपने बोला विवेक 2, इसकी वैल्यू कितनी रखनी, मैंने बोला 45 54, ये वैल्यू है, रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। क्योंकि नंबर सपोर्टेड है बट नंबर स्टार्टिंग में सपोर्टेड नहीं है। अगर आप ऐसा रखते हो विवेक 2 विवेक इक्वल 23, नॉट सपोर्टेड। क्यों? क्योंकि 2 स्टार्टिंग में नहीं ले सकते हैं आप, मतलब नंबर आप स्टार्टिंग में नहीं ले सकते, बीच में ले लो, लास्ट में ले लो, चलेगा। बात आई समझ में। तो ये हमारे नेमिंग कन्वेंशन के रूल हैं। दूसरी चीज, आपको कभी ऐसा भी हो कि आपको ये चेक करना हो कि अपने पाइथन में कितने रिजर्व कीवर्ड और फंक्शन है ना। फंक्शन का भी आप यूज नहीं कर सकते, जो बिल्ट इन फंक्शन है उन फंक्शन का भी आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम के लिए। तो यहाँ पर मैं पाइथन शेल में आता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको हेल्प के अंदर चलना है, और यहाँ पर हेल्प में आके मुझे क्या करना, कीवर्ड लिखना है। देखो तो इसने मुझे कीवर्ड की लिस्ट दे दी, ये सारे कीवर्ड्स हैं पाइथन के जिनका यूज आप नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। बात ही समझ में। आप लोग भी ऐसे निकाल सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो ये होगा कि आप जैसे यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आपका इफ हो गया, ये क्या कीवर्ड है, इफ की वैल्यू में 45 लेता हूँ, क्या बोला, सिंटेक्स एरर। क्यों? क्योंकि इफ एक आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि एक रिजर्व कीवर्ड है। तो यहाँ पर ये चीज है। हाँ, यहाँ पर आप इफ अंडरस्कोर लिख दो और फिर वैल्यू दे दो, बिल्कुल चलेगा। बात ही समझ में। तो ये चीज है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बोला मैंने कि अगर कोई फंक्शन है आप तो उन फंक्शन का भी यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप सर्च कर लो पाइथन फंक्शन, सॉरी चलो फंक्शंस लिस्ट, तो ये बिल्ट इन फंक्शन की लिस्ट आपको दे देगा। देखो ये इतने सारे फंक्शंस हैं, या फिर आप इसकी पाइथन की ओरिजिनल वेबसाइट है यहाँ पर भी आ जाओगे तो इस पे भी आपको बिल्ट इन फंक्शन की लिस्ट मिल जाएगी। ये इतने सारे क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, तो आप इनका भी यूज एज अ वेरिएबल नेम नहीं कर सकते। बात आई समझ में। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी। बाकी जो मैंने रूल्स बताए हैं वो सारे एज इट इज है। देखो मैंने पहला रूल एप्लीकेबल करवाया, दूसरा करवाया, तीसरा, सारे रूल्स एप्लीकेबल करवा दिए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।